भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश की महान विभूति है। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते रहते थे। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं। आइए आज उन परिस्थितियों पर बात करते हैं जिनके कारण भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकना पड़ा। भगत सिंह का परिवार क्रांतिकारी था और आर्य समाज से प्रभावित था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जी जेल में थे और उनके चाचा अजीत सिंह जी बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन सभी के जीवन से भगत सिंह भी बड़े प्रभावित थे। बचपन से ही क्रांति उनके भीतर जोर मारती थी। भगत सिंह ने क्यों असेंबली में बम फेंका, इसके कई कारण थे। वह अपनी बात बहरी अंग्रेजी सरकार को सुनाना चाहते थे और अंग्रेजी सरकार के जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। 1928 में भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उन्होंने व उनकी पार्टी HSRA ने लाला लाजपत राय का साथ दिया। इस विरोध के चलते अंग्रेजी सरकार ने लाठीचार्ज करवा दी और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, जिसका भगत सिंह को गहरा आघात लगा। उन्होंने इस घटना के जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, जिसमें गलती से सैंडर्स मारा गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने एक बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे, अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका करना जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमज़ोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को यही संदेश पहुँचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज़ करने वाला था, जिसे खाली स्थान पर फेंका गया था। इसके साथ ही इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे शहीद जुड़ गया। भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें न अच्छा खाना मिलता था, न कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर ही आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक न पानी पिया, न अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेजी पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाएं। लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत जी ने व्हाई आई एम एथिस्ट नाम की पुस्तक लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल न जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी करा दिया। हम भगत सिंह जी के बलिदानों को नहीं भूल सकते। वह हमारी याद में हमेशा बने रहेंगे और यूं ही हमारी युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, ताकि भविष्य में भी उनके समान ही क्रांतिकारी पैदा होते रहें। नमस्ते जी।